तेरे इश्क की गिरफ्त में पार्ट 8। एकांश की तस्वीरें जाह्नवी के साथ देखकर जिया की सांसें अटक गई थीं। वह लगातार एकांश को कॉल कर रही थी पर फ़ोन अनरीचेबल आ रहा था। जिया अपने कमरे में बैठी रो रही थी। उसके दिमाग में ना जाने कितने उल्टे सीधे सवाल घूम रहे थे। उसे करीब एकांश का इंतज़ार करते करते 1 घंटा हो गया था। तभी दरवाज़ा चरमराया और एकांश लड़खड़ाते कदमों से अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर थकान नहीं थी, बल्कि वो हल्की सी मुस्कान थी जो अक्सर लोगों के चेहरे पर नशे में होने पर होती है। उसकी शर्ट के ऊपरी बटन खुले हुए थे, बाल थोड़े बिगड़े हुए थे और आंखों में हल्की सी सुस्ती थी। कमरे में घुसते ही उसने देखा जिया सामने खड़ी हुई थी। उसकी सांसें तेज थी और आंखें लाल। एक पल के लिए एकांश ठिठक गया था। जिया, उसने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा, ये क्या हो रहा है? लेकिन जिया कुछ नहीं बोली थी, बस अपनी कांपती उंगलियों से मेज़ पर रखी चीज़ें गिरा दी थीं। अगले ही पल उसने पास रखी किताबें एक एक करके ज़मीन पर फेंकना शुरू कर दिया था। एकांश थोड़ा घबराया और थोड़ा चिढ़ भी गया था। क्या ड्रामा कर रही हो यार? उसने नशे में आंखें मिचमिचाईं। मैं थक गया हूँ पार्टी से। अब ये सब क्यों? तुम इतनी नाराज़ क्यों हो? अब ऐसा क्या कर दिया मैंने? लेकिन जिया ने उसकी आवाज़ जैसे सुनी ही नहीं थी। उसकी आंखों में अब आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गुस्से की आग जल रही थी। उसने एक पुरानी फ़ोटो फ्रेम उठाई और सीधा एकांश की तरफ फेंक दी थी। फ्रेम दीवार से टकराकर ज़मीन पर चकनाचूर होकर गिर गई थी। अब एकांश का नशा भी थोड़ा उतरने लगा था। जिया, तुम पागल हो गई हो क्या? और तब जिया ने कांपती आवाज़ में फुसफुसाया, अगर तुम्हें अपनी एक्स मंगेतर के साथ ही डांस करना था तो मुझसे शादी क्यों की एकांश? कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया था। एकांश का नशा अब पूरी तरह से उतर गया था। क्या? उसने अटकते हुए कहा, लेकिन जिया रुकी नहीं थी। उसकी आंखों से अब आंसू बह रहे थे। एकांश के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी। उसने हाथ पकड़कर जिया को अपने करीब कर लिया था। हद है यार तुमसे, तो हमारी वाइफ को जलन हो रही है। एकांश ने उसकी भीगी पलकों को अपने अंगूठे से धीरे धीरे पहुंचा। उसकी आवाज़ अब थोड़ी नरम और गहरी हो गई थी। जिया, मेरी बात सुनो, वो लड़की मेरी कोई एक्स मंगेतर नहीं थी। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, ये सब बस उसका झूठ था। मेरी कभी कोई मंगेतर थी ही नहीं। उसने खुद ही अज्यूम कर लिया था कि दादाजी मेरी शादी उससे कराएंगे। या की सांसें अभी तेज चल रही थी। उसने गुस्से से एकांश की शर्ट का कॉलर पकड़ लिया था। उसकी आंखों में अभी भी शिकायत तैर रही थी। तो फिर? जिया की आवाज़ में कपकपाहट थी, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा ज़्यादा था। अगर ये सब कुछ झूठ था तो तुम उससे इतना चिपक चिपक कर डांस क्यों कर रहे थे? एकांश उसकी मासूमियत को देखकर हल्के से हंसा और उसके दोनों गालों को अपने हाथों में थाम लिया था। ओह मेरी प्यारी वाइफ, उसने मुस्कुराते हुए इसके चेहरे को करीब खींचा। वो मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी है। उसने डांस के लिए पूछा तो मैं मना नहीं कर पाया था, बस इतनी सी बात थी। और तुम पता नहीं क्या क्या सोच कर बैठी हो। जिया ने अपनी भीगी पलकों को झपकाया, लेकिन अब भी उसके चेहरे पर नाराज़गी थी। एकांश ने उसकी नाक पर उंगली टिकाई और शरारती लहजे में कहा, लेकिन अब वादा करता हूँ वाइफी, अब ऐसी पार्टियों में कभी नहीं जाऊँगा। मुझे क्या पता था कि मेरी बीवी इतनी पजेसिव है। उसकी बात सुनकर जिया ने होंठ भींच लिए थे और गुस्से में उसे हल्का सा धक्का दिया, लेकिन अब उसके चेहरे पर भी हल्की सी शर्म छा गई थी। एकांश ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे फिर से अपनी ओर खींच लिया था। तुम्हें इतनी जलन होती है जिया? उसने फुसफुसाकर पूछा। जिया ने पलकें झुका ली थीं और बस धीमे से बोली, हाँ होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एक लड़की भी तुम्हारे आसपास में सहन नहीं कर सकती। अगर फिर से किसी लड़की के करीब आए ना तो छोड़कर चली जाऊंगी तुम्हें, हमेशा के लिए। एकांश ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस किया। तो फिर ठीक है वाइफी, अब सिर्फ तुम्हारे साथ डांस करूँगा, सिर्फ तुम्हारे साथ, हमेशा। कभी किसी लड़की की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखूंगा। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए थे। वक्त के साथ उनके बीच की चुप्पियों ने भी अपनी एक अलग ही जुबान सीख ली थी। जिया अब भी पहले जैसी ही मुस्कान बिखेरती थी, लेकिन अब उसकी मुस्कान में एकांश की मौजूदगी की नरमी भी घुल चुकी थी। उस शाम ढलती धूप कमरे में उतर आई थी। जिया बालकनी में खड़ी हुई थी, अपने ही ख्यालों में गुम। तभी एकांश ने पीछे से आकर उसकी कलाई थाम ली थी। उसके छूने का एहसास अब जिया के लिए नया नहीं था, फिर भी उसके दिल की धड़कन हर बार की तरह थोड़ी तेज़ और हो जाया करती थी। जिया, एकांश ने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज़ में वही पुरानी नरमी थी, लेकिन अब उसमें कुछ और भी था, जैसे वक्त ने उसकी ख्वाहिशों को और भी गहरा कर दिया था। तुम्हें पता है जिया, अब मैं तुम्हारे खामोश चेहरे से भी बात करना सीख गया हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। एकांश उसकी उंगलियों को अपनी हथेली में समेट लिया था और झुककर उसके माथे पर एक हल्की सी किस की। तुमने तब मेरी धड़कनें तेज़ की थीं, और अब जिया, अब तुम मेरी सांसों का सुकून भी छीन लिया है तुमने। तुम्हें एक पल ना देखूं तो ऐसा लगता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा। जिया ने पलटकर उसकी तरफ देखा।
और हल्के से उसके होठों पर एक किस करते हुए मुस्कुराई। अब सांस आ रही है? एकांश ने उसका चेहरा दोनों हथेलियों में थाम लिया था और झुकते हुए इसे फिर से किस करने ही वाला था कि अचानक जिया का चेहरा फीका पड़ने लगा था। उसने हल्के से अपने मुंह पर हाथ रखा और झटके से एकांश को थोड़ा दूर किया। जिया, एकांश ने हैरानी से पूछा। लेकिन तब तक जिया तेज कदमों से मुड़कर बाथरूम की तरफ भाग चुकी थी। एकांश का दिल धड़कने लगा था। वह तुरंत उसके पीछे भागा। बाथरूम के बाहर खड़ा होकर उसने बेचैन आवाज़ में पुकारा, जिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? भीतर से उल्टी की आवाज़ें आईं और एकांश का दिल जैसे कांप गया था। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और डॉक्टर शालिनी का नंबर डायल करने लगा था। उधर से जिया ने गहरी सांस लेते हुए दरवाजे के पीछे से कहा, रुको एकांश, डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब ज़रूरत नहीं है? एकांश की आवाज़ में घबराहट साफ थी। तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हो मुझे। मैं अभी डॉक्टर शालिनी को कॉल करता हूँ। जिया ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर उसकी तरफ देखा। चेहरा थका हुआ था लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। एकांश, प्लीज़ घबराओ मत, मैं जानती हूँ ये क्या है। एकांश ने उसकी हालत देखकर फ़ोन कान से हटाया लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी अब भी थी। तो फिर क्या है जिया, मुझे बताओ, तुम्हें अचानक उल्टी क्यों हो रही है? तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों हो रही है? कहीं को सीरियस तो नहीं? जिया ने उसकी कलाई थामी और धीमे से कहा, डॉक्टर शालिनी से बात करनी पड़ेगी, पर इतनी टेंशन मत लो, मैं कल खुद जाकर चेकअप कराऊंगी, मैं ठीक हूँ। शायद क्या जिया? एकांश की सांसें तेज चलने लगी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म की परछाई थी। शायद तुम पापा बनने वाले हो एकांश। एकांश एक पल के लिए जैसे सुन रह गया था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, आंखों में चमक, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और अगले ही पल, सच में जिया? मैं पापा? कहते ही उसने बिना कुछ सोचे जिया को अपनी गोद में उठा लिया था। उसकी आवाज़ खुशी में कांप रही थी। ओह माय गॉड, मैं पापा बनने वाला हूँ, जिया ने हंसते हुए हल्का सा चिल्लाई। एकांश, मुझे नीचे उतारो। अरे यार धीरे, मुझे चक्कर आ रहे हैं। लेकिन एकांश तो जैसे सातवें आसमान पर था। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है जिया। इसी बीच बाहर से दादा मुकेश मल्होत्रा की आवाज़ आई। अरे भाई, इतना शोर किस खुशी में मचा रखा है? दादी सुनीता भी कमरे में चली आई थी। क्या हुआ बच्चों, बताओ भी। एकांश ने हंसते हुए दादा दादी की तरफ देखा और दोनों हाथ फैलाकर कहा, दादी, दादा, मैं पापा बनने वाला हूँ। दादी की आंखें भर आई थीं। उन्होंने जिया को गले से लगा लिया था। भगवान ने मेरी सुन ली। दादी जी ने मुस्कुराते हुए एकांश की पीठ थपथपाई। अब हमारे लिए भी एक खिलौना इस दुनिया में आने वाला है। कमरे में खुशी के ठहाकों की गूंज भर गई थी और जिया शर्माते हुए एकांश की तरफ देखने लगी थी। देखते ही देखते 7 महीने बीत चुके थे। जिया का पेट अब साफ नजर आने लगा था। डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि डिलीवरी का टाइम नज़दीक ही है। आज का दिन थोड़ा ख़ास था। एकांश ने जिया को घर के लॉन में बुलाया था, जहाँ सब कुछ फूलों से सजाया गया था और कुर्सियाँ भी कुछ इस तरह से रखी गई थीं जैसे कोई छोटी सी फैमिली गैदरिंग हो। जिया थोड़ा चौंक गई थी। एकांश, ये सब किस लिए है? एकांश ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। कभी कभी पुराने गिले शिकवे भी बच्चे के आने से पहले ख़त्म कर देने चाहिए जिया, ताकि हमारे बच्चे को ज़िंदगी में सिर्फ प्यार रहे। जिया को समझ नहीं पाई थी। तुम कहना क्या चाहते हो एकांश? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी सामने से उसकी बेस्ट फ्रेंड शाल्वी आती दिखाई दी। मैं थोड़ा नर्वस थी और थोड़ा शर्मिंदा भी थी। शाल्वी की आंखों में आंसू थे। उसने आते ही जिया से कहा, जिया, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें उस वक्त धोखा दिया था, पर मैं मजबूर थी। पर क्या आज तुम मुझे माफ़ कर सकेगी? जिया की आंखें भर आई थीं। उसने रोते हुए कहा, मैं तो तुझे कब का माफ़ कर चुकी हूँ शाल्वी। अगर तुम उस वक्त ऐसा न करती तो शायद मुझे एकांश अपने पति के रूप में कभी न मिलते। शाल्वी ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, मुझे भी तुझे कुछ बताना है। कब से तुझे ये बात बताना चाहती थी। जल्द ही मैं और आदि भी शादी करने वाले हैं। जिया उसकी ये बात सुनकर थोड़ा चौंक गई थी। सच में शाल्वी? पर ये सब कब और कैसे? बहुत लंबी कहानी है जिया, फुर्सत में बताऊंगी। तेरी ज़िंदगी में जो खुशी आ रही है मैं भी उसमें शामिल होना चाहती हूँ और बच्चे का नाम भी मैं ही रखूँगी। तभी आदि ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं नहीं, हम। जिया की पलकों से एक और आंसू गिर पड़ा था और फिर उसने शाल्वी को हल्के से गले लगा लिया था। शाल्वी जिया की ज़िंदगी में एक ऐसी इंसान थी जो एकांश से भी ज़्यादा शायद जिया को जानती थी। तभी एक और चेहरा उसके सामने आया। जिया की माँ। थोड़ी उम्र ढल चुकी थी लेकिन चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ थीं। जिया के कदम छिटक गए थे, चेहरे का रंग उड़ सा गया था। एकांश ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, मैं जानता हूँ जिया, तुम पल पल इनको याद करती थीं। उसकी माँ ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटी, मैं जानती हूँ
मैंने पैसों के लालच में तुझे छोड़कर चली गई थी, पर ऐसा एक दिन भी नहीं था जब मैंने तुझे याद नहीं किया। क्या तू मुझे एक बार गले लगाएगी? जिया की सांसें तेज हो गई थीं। उसने एकांश का हाथ पकड़ लिया था। एकांश, प्लीज़ इनसे कहो कि यहाँ से चली जाएं। इन्होंने मेरे बारे में एक भी बार नहीं सोचा कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने इनको याद नहीं किया था। उसकी सारी दुनिया जैसे थम सी गई थी। एकांश ने उसका हाथ थामा, उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाया। जिया कांपते कदमों से आगे बढ़ी और फिर अपनी माँ से लिपट गई थी। जिया की माँ की बाहों में सिमटी जिया फूट फूट कर रो रही थी। बरसों का दर्द, शिकायतें और अधूरी ममता जैसे उसी पल बह निकली थी। उसकी माँ भी उसे कसकर थामे हुए थी, मानो फिर कभी अलग न होने देना चाहती हूँ। तभी अचानक जिया का शरीर झटका सा खा गया था। उसकी सांसें और तेज हो गई थी। उसने अपनी माँ का कंधा कसकर पकड़ लिया था और तकलीफ में करा उठी थी। एकांश, जिया की आवाज़ काँप रही थी। एकांश ने फौरन उसका चेहरा थाम लिया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी जब उसने जिया के पसीने से भीगे चेहरे और दर्द में सिकुड़े होठों को देखा। जिया, तुम्हें क्या हो रहा है? एकांश की आवाज़ में घबराहट भर आई थी। जिया ने सिर हिलाया। उसकी सांसें अब भी अनियंत्रित हो रही थीं। एकांश ने फौरन हरकत में आया। उसने जिया को देखा। हमें हॉस्पिटल ले जाना होगा इसे, अभी के अभी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर एकांश बेचैनी से टहल रहा था। हर सेकंड उसे घंटों जैसा लग रहा था। उसकी मुट्ठियाँ बार बार खुलती और बंद होती जा रही थीं। जिया की माँ भी आंखें बंद किए भगवान का नाम ले रही थीं। अचानक दरवाज़ा खुला। नर्स मुस्कुराई और बोली, बधाई हो, आपको बेटी हुई है। एकांश की आंखें भीग गई थीं। उसने नर्स से पूछा, जिया जिया कैसी है? दोनों बिल्कुल ठीक हैं। आप थोड़ी देर में मिल सकते हैं उनसे। कुछ देर बाद जिया थकी मगर सुकून भरी मुस्कान के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके सीने पर छोटी सी बच्ची गुलाबी गालों वाली आंखें बंद किए नन्ही मुट्ठियाँ बांधे सो रही थी। एकांश धीरे से आगे बढ़ा, बच्ची को देखा और उसके गाल को हल्के से छुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। जिया, वह फुसफुसाया, ये हमारी दुनिया है। जिया ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। नाम सोचा है तुमने एकांश इसका? एकांश ने उसकी माँ के सिरहाने बैठते हुए बच्ची की तरफ इशारा किया और मुस्कुराया। हाँ, इसका नाम होगा एकांशी। जिया की आंखों से फिर से आंसू बह निकले थे। इस बार खुशी के थे। उसने एकांश का हाथ थाम लिया था और बच्ची को अपनी छाती के और करीब खींच लिया था। कमरे में सिर्फ प्यार की गर्माहट थी। कमरा शांत था। जिया अपनी नन्ही सी बेटी को सीने से लगाए यूं ही देख रही थी जैसे सारी दुनिया यहीं सिमट आई हो। एकांश उसके पास ही बैठा हुआ था, आंखों में थकी हुई मगर सुकून भरी चमक थी। तभी शाल्वी, जो अब तक चुपचाप खड़ी हुई थी, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और हल्के से पूछा, एकांश सर, एक बात पूछूं आपसे, अगर आप बुरा नहीं माने। एकांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पूछो शाल्वी, क्या पूछना चाहती हो? इसका नाम आपने एकांश ही क्यों रखा? कुछ तो खास वजह होगी ना? एकांश ने नन्ही बच्ची की उंगलियों को छुआ जैसे वो पल में बीते वर्षों को याद में टटोल रहा हो। उसकी मुस्कान हल्की थी मगर आंखों में नमी तैरने लगी थी। धीरे से उसने कहा, मेरे पापा अपनी बेटी का नाम एकांशी रखना चाहते थे, लेकिन हो गया मैं, और वो ख्वाहिश अधूरी ही रह गई थी। उसके लफ्ज़ों में हल्की सी कसक थी मगर चेहरे पर सुकून भी था। तो मैंने सोचा अब ये नाम अपनी बेटी को दूंगा। पापा का सपना भी पूरा हो जाएगा और मेरे मन को थोड़ा सुकून भी मिल जाएगा। कमरे में कुछ पल की खामोशी गहरी हो गई थी। जिया ने अपनी भीगी पलकों को पीछे से एकांश की ओर देखा। दिल में जैसे कोई नमी सी फैल गई थी। धीरे से उसने पूछा, एकांश, मैंने कभी तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में कुछ नहीं सुना, ना ही तुमने बताया और ना ही दादी जी ने। एकांश ने गहरी सांस ली, जैसे परसों से सीने में दबा कोई बोझ आज हल्का करने का वक्त आ गया हो। उसकी निगाहें पल भर को छत की ओर उठीं और फिर जिया पर अटक गई थीं। उसने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया, मेरे पैदा होने के 4 साल बाद ही मम्मी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। पापा उनसे बहुत प्यार करते थे, इतना कि उनके बिना जीना ही नहीं आता था। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी मगर उसने खुद को संभाला। और फिर कुछ महीनों बाद मम्मी मुझे छोड़कर चली गई थी और उनके जाने के बाद पापा भी टूट गए थे। बस 6 महीने बाद वो भी अपनी ज़िंदगी की जंग हार गए थे। जिया का दिल जैसे कसक उठा था। उसने बच्ची को हल्के से बगल में रखा और एकांश का हाथ थाम लिया था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। एकांश, तुमने कभी बताया क्यों नहीं? उसकी आवाज़ भीग गई थी। एकांश ने
हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुकाया। शायद इसलिए कि तब तक मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जो सच में सुनना चाहता हो। जिया ने उसका हाथ और कसकर थाम लिया था। एकांश की बात सुनकर हॉस्पिटल के कमरे में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई थीं, लेकिन इस पल में उनके दिल और करीब आ चुके थे। तभी नन्ही एकांशी ने हल्की सी आवाज़ में रोने की कोशिश की। वो मासूम सी सिसकी जो जैसे इस कमरे की हर उदासी को मुस्कान में बदलने आई थी। एकांश और जिया दोनों ही हंस पड़े थे। एकांश ने बच्ची को अपनी गोद में उठाया और उसकी बंद आंखों में झांकते हुए फुसफुसाया, अब सब अधूरे सपने पूरे होंगे तुम्हारे साथ। और उस पल जैसे इस छोटे से कमरे में मोहब्बत, ममता और नई उम्मीदों का उजाला भर गया था। तभी जिया की नज़र कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े उसके पिता पर पड़ी, जो कि भीगी आंखों से उसे ही देख रहे थे। जिया की नज़र जैसे ही दरवाजे पर खड़े अपने पापा पर पड़ी, उसकी आंखें भी भीगने लगी थीं। वो हल्के से कांपती आवाज़ में बोली, पापा। उसकी आवाज़ में बचपन की वही मासूमियत और आज की तकलीफ दोनों एक साथ घुली हुई थीं। उसने एकांश की तरफ देखा, जो कि बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से जिया का हाथ पकड़ा और प्यार से उससे कहा, तुम हर किसी को माफ़ कर चुकी हो, क्या इन्हें माफ़ी का मौका नहीं मिलेगा? उसके पापा ने धीरे से कमरे में कदम रखा। उनके हाथ अब भी हल्के से कांप रहे थे और चेहरा नम था। बिटिया, उन्होंने बस इतना ही कहा था, मगर उस एक शब्द में बरसों का गुरूर, प्यार और अधूरी माफ़ी समाई हुई थी। जिया झिझकते हुए उठी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो आगे बढ़ी और पापा के सीने से लग गई थी। उसके पापा ने भी बिना किसी झिझक के उसे बाहों में भर लिया था, जैसे बरसों बाद किसी बिछड़े हिस्से को पाया हो। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, मगर उस खामोशी में हर रिश्ता अपनी जगह जोड़ रहा था। पापा ने जिया के बालों में हाथ फेरते हुए धीमे से कहा, बहुत देर कर दी मैंने जिया, पर अब सब ठीक करेंगे हम सब मिलकर। जिया ने आंखें बंद कर ली थीं और बस सिर हिला दिया था। उस पल में जैसे उसके मन के सारे बोझ हल्के हो गए थे। लगभग 2 महीने बीत चुके थे। कमरे में हल्की सी दूधिया रोशनी थी। जिया पलंग के सिरहाने बैठी हुई थी। नन्ही एकांशी को धीरे धीरे थपकियां दे रही थी। बच्ची की पलकों पर नींद उतर आई थी, लेकिन जिया अब भी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रही थी, जैसे दुनिया की हर मुसीबत से उसे बचाने का वादा कर रही हो। तभी पीछे से एकांश धीरे से उसके पास आकर बैठ गया था। उसकी नज़रों में वो मासूम लाड़ था और दिल में दबी कोई ख्वाहिश अब और इंतज़ार नहीं करना चाहती थी। एकांश ने हल्की से जिया की पीठ पर हाथ रखा और उसके करीब झुक गया था। उसकी सांसें जिया की गर्दन के करीब महसूस होने लगी थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, जिया ने बिना उसकी ओर देखे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, एकांश, तुम्हारी बेटी अभी सोई नहीं है। उसके लफ्ज़ों में प्यार था। एकांश ने एक पल को रुककर बच्ची की ओर देखा, फिर हल्की सी नाराज़गी के साथ कहा, इतने दिन हुए हैं यार। उसकी आवाज़ में शिकायत थी, मगर वही प्यार भरी नरमी भी थी। अब तो मेरी बीवी मुझसे दूर दूर रहने लगी है, जैसे मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। बस मम्मी बनी फिरती है पूरे टाइम। यार, मेरा भी थोड़ा ख्याल रख लिया करो। मुझे भी तो तुम्हारे प्यार और अटेंशन की ज़रूरत है। जिया ने खुद को संभालते हुए बच्ची की ओर इशारा किया। शांत रहो एकांश, देखो जरा सी भी आवाज़ में फिर से जाग जाएगी। एकांश ने उसकी कमर में बाहें कस ली थीं और जिया की पीठ उसकी गर्म हथेलियों के स्पर्श से सिहर उठी थी। तुम जानती हो ना जिया, उसकी आवाज़ अब और भी धीमी हो गई थी, तुम मेरी जान हो और जान से ऐसे दूर नहीं रहा जाता। जिया का दिल जैसे हल्का सा कांप गया था। उसने एकांश की ओर देखा। वो नज़रें जो महीनों से उसके करीब आने को तरस रही थीं, आज बिल्कुल सामने थीं, पिघलती हुई। उसकी सांसें तेज़ हो गई थीं और एक पल को उसने बच्ची की तरफ देखा और फिर नज़रें फिर से उसके चेहरे पर टिक गई थीं, जिसने उसे दुनिया की हर मुश्किल से बचाने का वादा किया था। जिया ने एकांश का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, एकांश, थोड़ा समझो ना। एकांशी अभी अभी सोई है, उसकी नींद बहुत कच्ची है, थोड़ी भी आवाज़ से जाग जाएगी। लेकिन एकांश जैसे उस पल में कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। उसने जिया के होठों को अपने करीब किया और धीरे धीरे उन पर किस करने लगा था। एकांश, उसकी आवाज़ भीग गई थी, तुम अभी भी वैसे ही हो, बिल्कुल पागल हो। एकांश हल्के से मुस्कुराया
और फिर उसकी गर्दन के पास अपने होठों का नर्म स्पर्श छोड़ दिया था, इतना हल्का जैसे कोई वादा कर रहा हो। और उसके हर स्पर्श ने जिया की रूह तक उस एहसास ने छू लिया था। जिया ने उसकी शर्ट की कॉलर को मुट्ठी में भींच लिया था, खुद भी जाने अनजाने उसके करीब खींचती चली गई थी। मैं सिर्फ पागल नहीं जिया, एकांश ने उसके कान के करीब आके फुसफुसाया। तुम्हारा दीवाना हूँ और अब मुझे सिर्फ मेरी जिया चाहिए। जिया की पलकों ने भी जैसे हार मान ली थी, उसकी सांसें गर्म और तेज़ हो गई थीं। उसने धीरे से एकांश के चेहरे को अपने हाथों में ले लिया था और उसकी आंखों में डूबते हुए उसकी धड़कनों पर अपने होठ रख दिए थे। और जैसे ही जिया ने एकांश के होठों को महसूस किया, एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई थी। दोनों की सांसें आपस में मिलकर एक लय में बहने लगी थीं। लेकिन तभी बच्ची की हल्की आवाज़ ने दोनों का थोड़ा सा ध्यान भंग कर दिया था। जैसे ही बच्ची की हल्की सी आवाज़ हुई, जिया ने झटके से एकांश को दूर कर दिया था और जल्दी से उठकर एकांशी के पास पहुंच गई थी। एकांश बस जिया की इस हरकत को देखता रह गया था। उसने ना चाहते हुए अपनी मुस्कान को थोड़ा दबाया और हल्के से चिढ़ते हुए कहा, अरे यार, ये भी बिल्कुल अपनी मम्मा पर गई है, अपने पापा के अरमानों की दुश्मन। जिया ने तुरंत उसे इशारे से चुप कराया और फिर बच्ची की तरफ ध्यान दिया। अब तुम चुप हो जाओ। और धीरे धीरे अपनी बेटी को गोदी में ले लिया था और उसे प्यार से थपथपाते हुए धीरे धीरे उसे करने लगी थी। एकांश ने हल्का सा खींचते हुए कहा, यार, जितना करीब ये तुम्हारे रहती है ना, उतना करीब पहले मैं रहा करता था। एकांश की बात सुनकर जिया के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई थी। एकांश, तुम्हारी बेटी है ये और तुम इससे जेलस फील कर रहे हो? हद है तुमसे भी। जिया की बात सुनकर एकांश हल्का सा मुस्कुरा दिया था। एकांश को महसूस हुआ कि जिया और उसकी बेटी के साथ बिताए गए पल उसके लिए कितने खास थे। उसने ज़रा सा पीछे हटते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि मैं सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ तुम दोनों के साथ। जिया ने उसकी तरफ देखा और फिर बेटी को गोद में लेकर धीरे से कहा, अब तुम सो जाओ एकांश, क्योंकि एकांश ही अब सोने वाली नहीं है। उसकी बात सुनकर एकांश मुस्कुरा दिया था और फिर बेटी और जिया की तरफ देखकर प्यार भरी नज़र से देखता ही रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून था, एक प्यारी सी शांति, और यही वह पल था जो उनके रिश्तों और परिवार को पूरी तरह से पूरा करता था। अगर कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।